ब्रिक्स एक ऐसा संगठन जो कि 5 बड़े देशों को एक साथ जोड़ता है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, इन ब्रिक्स कंट्रीज का एक ऐसा प्लान जो कि यूएसए के खिलाफ यूज किया जा सकता है। ये ब्रिक्स कंट्रीज अपना खुद का एक कॉमन करेंसी बना सकती है, जिसका यूज वो एक दूसरे के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में करेंगे, जिसके वजह से इन कंट्रीज का डिपेंडेंसी यूएस डॉलर के ऊपर से कम होगा। दोस्तों, फिलहाल तो इंडिया और चाइना इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दिया है कि यह करेंसी बन सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि अगर ब्रिक्स देश इस करेंसी को बनाने के लिए तैयार हो जाता है तो क्या सच में ये करेंसी सक्सेस हो पाएगी। इसके अलावा ब्रिक्स क्या है और ब्रिक्स करेंसी बनाना क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल संगठन है। करेंटली ब्रिक्स के अंदर 5 देश आते हैं और उन सभी का नाम उसके इनिशियल लेटर से शुरू होता है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, ये ब्रिक्स भले ही 5 देशों का एक छोटा सा संगठन हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया के ऊपर है। ये सारे ब्रिक्स के मेंबर दुनिया के 42% पॉपुलेशन को कवर करता है और 25% लैंड के ऊपर कैप्चर किया हुआ है। दोस्तों, ब्रिक्स की शुरुआत साल 2009 से हुई और उस समय ब्रिक्स के अंदर सिर्फ 4 ही देश आते थे। फिर जाकर साल 2010 में साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किया गया। तो ब्रिक्स के जितने भी मेंबर है वो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी देश है। भले ही ब्रिक्स आज 5 देशों का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया के ऊपर है। दोस्तों, ये 5 देश ही दुनिया भर में बहुत ज्यादा ट्रेड करती है और आज ब्रिक्स के मेंबर बनने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देश इसमें अप्लाई कर रहा है। दोस्तों, इस साल ब्रिक्स का मीटिंग साउथ अफ्रीका में होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली इस साल ब्रिक्स के अंदर 6 और मेंबर शामिल हो सकते हैं। ये देश है अर्जेंटीना, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, ईरान, इथियोपिया और इजिप्ट। हो सकता है ब्रिक्स के अंदर ये 6 देश और शामिल हो जाए तो ब्रिक्स की संख्या 5 से बढ़कर 11 देशों की हो जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिरकार ब्रिक्स करेंसी बनाना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो साल 1945 से लेकर अभी तक यूएस डॉलर पूरे दुनिया के रिजर्व करेंसी के रूप में जाना जाता है। दुनिया में जितने भी देश है वो सारे अपने फॉरेक्स रिजर्व यूएस डॉलर में ही रखते हैं। आज के दिन पूरे दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उनमें से 80% से ज्यादा यूएस डॉलर में करी जाती है। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करता है तो उसके पेमेंट कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं। पहला देश जो कि अपने करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराता है और दूसरे देश को देता है, और दूसरा वाला देश इस डॉलर को फिर से अपने करेंसी में कन्वर्ट कराता है और यहाँ पर यूएसए इन दोनों देशों से कन्वर्जन चार्ज लेती है। इससे डॉलर की मोनोपोली हमेशा से बनी रही। दोस्तों, जब से रसिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तब से यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज रसिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए हैं। चाइना जो कि ताइवान को हड़पना चाहता है वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना का इकोनॉमी मोस्टली ट्रेड के ऊपर निर्भर करता है। अगर चाइना ऐसा करता है तो यूएसए और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा सकता है। दोस्तों, इसी साल जुलाई में रसिया के डिप्यूटी चेयरमैन एलेक्जेंडर बाबा जो कि इंडिया आए थे और उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे करेंसी को डेवलप करने जा रहे हैं जिसका यूज हम लोग एक दूसरे के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में करेंगे। लेकिन चाइना इसके ऊपर अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है और इंडिया भी इस न्यू करेंसी को लेकर कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इंडिया अपना ट्रेड इंडियन रूपी में ही करना चाहता है, जिससे ग्लोबल मार्केट में इंडियन रूपी की वैल्यू और भी बढ़ सके। और दोस्तों, आपको इस न्यू करेंसी के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अगर सच में ब्रिक्स करेंसी बनता है तो हो सकता है डॉलर का डोमिनेंट खत्म हो जाए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।